प्रीपोजिशन को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं प्रीपोजिशन। ऐसे नॉर्मली पढ़ जाओ पहले। अ वर्ड विच रिलेट्स द पोजीशन ऑफ अ वर्ड टू अनदर वर्ड। 3 जगह मैंने वर्ड का यूज किया है, ठीक है। एक वर्ड किसके लिए है? प्रीपोजिशन के लिए ये। दूसरा वर्ड किसके लिए? नाउन या प्रोनाउन के लिए। और तीसरा वर्ड किसके लिए है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। यानी जो प्रीपोजिशन होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन को एक दूसरे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या एडजेक्टिव से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो कि ये रोड नाउन है, रूम नाउन है और आइसक्रीम नाउन है, यानी ये वो वाला वर्ड हो गया, ठीक है। उसको ये रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, किसी नाउन से या किसी वर्ब से या किसी एडजेक्टिव से। यहाँ पे हिम कर देते तो ये प्रोनाउन भी हो जाता। और वो वर्ड कौन से हैं? ऑन, इन और ऑफ, राइट। तो ये होते हैं आपके प्रीपोजिशन। इन प्रीपोजिशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, ठीक है। ये सब बेवजह नहीं है। आप इनको जब इनको पढ़ोगे तो बहुत बेसिक से एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो अभी और आपके फ्यूचर में खूब काम आएगा। ये प्रीपोजिशन का क्या काम होता है? ये क्या करते हैं? ये रिलेशन दिखाते हैं। और रिलेशन किस पर्सपेक्टिव में? प्लेस के, टाइम के, डायरेक्शन के, एजेंसी के, एसोसिएशन के, इस तरीके से कई सारे, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें और एक चीज जाननी है कि जो द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड विद अ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। यानी किसी प्रीपोजिशन के साथ में जो नाउन या प्रोनाउन यूज होते हैं वो उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लो कि एक सेंटेंस है, दे रैन अक्रॉस द हिल एंड द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है और इसके साथ में हिल और प्लेन, ठीक है, ये दो प्रीपोजिशन यूज हुए हैं। तो ये दोनों इस दो नाउन यहाँ पे यूज हुए हैं। ये दोनों नाउन इस प्रीपोजिशन के क्या हैं? इसके ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पर दरअसल ये बताया गया है कि किसी प्रीपोजिशन के मोर देन वन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अक्रॉस द हिल एंड द प्लेन, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट के लिए अक्रॉस का यूज किया गया है। यहाँ पे आप एडवांस्ड में एक रूल और जानोगे कि अगर मान लो ये इस वर्ब के लिए, ठीक है, इस वर्ब का रिलेशन यहाँ पे द हिल से और द प्लेन से अक्रॉस के थ्रू बताया गया है, ठीक है। तो वो रैन, वो अक्रॉस करते हैं हिल और प्लेन दोनों को। अगर मान लो कि यहाँ पे द प्लेन के साथ कोई अक्रॉस के अलावा कोई प्रीपोजिशन लगना होता तो यहाँ पे लग जाता, लेकिन चूंकि द प्लेन के साथ भी यही अक्रॉस का ही है तो अक्रॉस एक बार ही लग करके काम चल जाएगा। और इस एंड के बाद में यहाँ पर भी हम एज्यूम करेंगे कि द प्लेन के पहले भी अक्रॉस ही लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए एक प्रीपोजिशन के डबल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यह है कि प्रीपोजिशन की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, यानी प्रीपोजिशन कहाँ पर आनी चाहिए। तो यूजुअली प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हिल और द प्लेन, जो है इसके पहले क्रॉस आया हुआ है। और ऊपर भी आपने जो एग्जांपल्स देखे इसमें आपने देखा है कि सब जगह पे जो है ऑब्जेक्ट के पहले ही ये सारे प्रीपोजिशन, यानी द रोड और रूम और आइसक्रीम, इन सब के पहले ही आ गए हैं। बट कोई जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब वो बाद में आते हैं, जनरली ये इम्फेसाइज करने के लिए, जो बातों पर जोर देने के लिए आते हैं या आते हैं। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट या व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे देखो ये प्रीपोजिशन है जो कि बाद में यूज हुए हैं, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव वर्ब एंड प्रीपोजिशन, इसका क्या है? देखो जब मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ा रहा था क्लास में, ठीक है, तो आपको ये चीज याद होगा कि मैंने उसमें आपको ये बताया था कि जैसे आई एम गोइंग टू बहराइच, इसमें बहराइच ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो टू के साथ में जुड़ा हुआ है, प्रीपोजिशन के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रीपोजिशन की क्लास अगर आपको याद होगी तो आपने आपने ये चीज नोटिस करी होगी। वही चीज यहाँ पर है कि ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो वहां पे प्रीपोजिशन नहीं आता है। प्रीपोजिशन हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही यूज होता है। और प्रीपोजिशन के बाद वाली जो चीजें हैं वो जनरली क्या होती है? वो प्रीपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट होती है बट उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, जनरली वो कॉम्प्लीमेंट होती है। देखो द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट नेचर, तो यहाँ पे अबाउट सुपरफ्लुअस है, अबाउट का कोई मतलब नहीं है। डिस्क्राइब्स अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके साथ में सीधे नेचर आ जाएगा। द पोएट डिस्क्राइब्स व्हाट? नेचर, ठीक है। अबाउट व्हाट नहीं, व्हाट, नेचर। ऐसे ही डिस्कस्ड दिस प्रॉब्लम, ऑन का ऑन सुपरफ्लुअस है, ऑन का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। ऐसे ही इन्वेस्टिगेट इनटू द केस, ये बात गलत है, ही इन्वेस्टिगेट द केस, राइट। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक। अब देखो यहाँ पे कुछ बहुत बेहतरीन चीजें हैं जो आपको पढ़ करके यहाँ पे मजा आने वाला है। देखो इसको,
कि यूज ऑफ डिफरेंट प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस गिव्स अस डिफरेंट सेट्स ऑफ मीनिंग, मतलब सेम सेंटेंस में अलग अलग प्रीपोजिशन अलग अलग मीनिंग दे देती है। जैसे यहाँ पे देखो सेंटेंस सेम है, सुमन डांस्ड और गोविंदा, ये सब कहीं सेम है, बस इसके बीच में प्रीपोजिशन बदला हुआ है और आप देखो कि ये अलग अलग मीनिंग कैसे दे रहा है। आप फर्स्ट सेंटेंस देखो, सुमन डांस्ड फॉर गोविंदा, इसका मतलब है सुमन ने गोविंदा के लिए डांस किया, फॉर द शेक ऑफ गोविंदा। सुमन डांस्ड विथ गोविंदा, मतलब गोविंदा के साथ डांस किया। सुमन डांस्ड आफ्टर गोविंदा, मतलब जब गोविंदा का डांस फिनिश हो गया तो सुमन ने डांस करा। सुमन डांस्ड बिहाइंड गोविंदा, मतलब आगे आगे खड़ा होकर के गोविंदा डांस कर रहा था और पीछे सुमन डांस कर रही थी। ठीक, यानी सेम सेंटेंस में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ मीनिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, और देखो क्या है, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं जिससे कि एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, जिससे कि ये दोनों साथ में रहें तो आप और अच्छे से समझ पाओ। ठीक, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, हाँ दिख रहा है सारा कुछ। इसी से कंपेयर करके आप इस जगह पे यहाँ आ जाओ, फिर आपको चीजें देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन कैन ऑफन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस डिफरेंट सेट्स ऑफ मीनिंग, मतलब अब देखो यहाँ पे एक ही प्रीपोजिशन का यूज है। ठीक है, पूरा सेंटेंस जो आप देख रहे हो, ठीक है, एक सेकेंड, जो पूरा सेंटेंस आप देख रहे हो यहाँ पे सारे सेंटेंसेस सब जगह पे आफ्टर प्रीपोजिशन ही यूज है, सारी जगह पे आफ्टर का ही यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस चेंज है, प्रीपोजिशन सब कहीं आफ्टर का यूज हुआ है, बट यहाँ पर भी डिफरेंट सेट्स ऑफ मीनिंग है। देखो, ही विल मीट यू आफ्टर 2 o'clock, इसका मतलब हुआ कि लेटर देन, यानी 2 o'clock के बाद में मिलेगा। पुट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब, यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है, नेक्स्ट ऑर्डर टू वर्ब के इसके बाद में आपको रखना है। ठीक है, आप देखो आफ्टर की मीनिंग, आफ्टर लगने से देखो ये मीनिंग यहाँ पे क्या दोनों आफ्टर का सेम मतलब है, आप कहोगे नहीं। इट इज ए पेंटिंग आफ्टर पिकासो, अब यहाँ पे आफ्टर का मतलब है इन द स्टाइल ऑफ पिकासो। ठीक है, मतलब पिकासो पिकासो की स्टाइल में है तो वहां पे भी आफ्टर का यूज होता है। ये सब आप आफ्टर के यूज भी पढ़ रहे हो एक साथ में। द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, ठीक, यानी अब इसमें क्या है कि इन सर्च ऑफ या इन परस्यूट ऑफ, ठीक है, यानी पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए पुलिस जो है निकल रही है। सी इंक्वायर्ड आफ्टर योर हेल्थ, यहाँ पे मीनिंग क्या निकली कि रिगार्डिंग योर हेल्थ। अ सन टेक्स आफ्टर हिज फादर, यहाँ पे रिसेम्बलेंस है, मतलब लाइकनेस है। आफ्टर ऑल माई केयर इट वॉज ब्रोकन, यहाँ पे आफ्टर का मतलब क्या, इन स्पाइट ऑफ, इस आफ्टर की जगह पे आप लिख सकते हो इन स्पाइट ऑफ, या केवल लिख सकते हो डिस्पाइट, यानी के बावजूद, जिसको हिंदी में बोलते हैं। शट द डोर आफ्टर यू व्हेन यू लीव द रूम, यहाँ पे बिहाइंड का मतलब, यहाँ पे इसका सेंस बिहाइंड से आ रहा है। आई शैल नेवर स्पीक टू हिम आफ्टर व्हाट ही सेड अबाउट मी, यहाँ पे आ रहा है इन व्यू ऑफ या एज अ रिजल्ट ऑफ। तो इसी आफ्टर का आपने देखा कि एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन ही यूज है। ठीक है, बट वो अलग अलग मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक, और इसी के कंपैरिजन में तीसरा चीज देख लो। ठीक है, कंपेयर करते रहोगे कंफ्यूज नहीं होगे, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर्स क्रिएट करे हैं। राइट, देखो यहाँ पे सेम वर्ड रिक्वायर्स डिफरेंट प्रीपोजिशन टू एक्सप्रेस वेरियस सिचुएशन। अब ये सेम वर्ड मैंने किसके लिए लिखा है, सेम वर्ड यहाँ पे, यहाँ डाइड के लिए। देखो सब कहीं डाइड आया है, ठीक है, सब कहीं पे डाइड आया है, बट सबके सबके साथ में आप प्रीपोजिशन देखो अलग है। यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे फ्रॉम है, यहाँ पे थ्रू है, यहाँ पे इन है, यहाँ पे बाई है, यहाँ पे फॉर है। देखो डाइड के साथ में ही सब जगह पे है, और इनका, ठीक है, और इनका ऑब्जेक्ट देखो। अब इसी ऑब्जेक्ट, अब यहीं से आपको समझना है कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड। हालांकि अभी आगे हम इसके रूल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बता देते हैं, अभी वो फिर रिवाइज हो जाएंगे। जब कोई किसी डिजीज से किसी की डेथ होती है तब हम ऑफ का यूज करते हैं, अगर डिजीज से डेथ नहीं होती कोई और काज होता है तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। देखो लॉस ऑफ ब्लड में आप ज्यादा लॉजिक लगा के ये मत बोलना कि लॉस ऑफ ब्लड इक्वल टू एनीमिया और इस तरीके से बीमारी है, ये नहीं करना, जो लिखा है उसी बेस पे जाओगे। ही डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, अब ये कोई बीमारी भी नहीं, कुछ नहीं है, मतलब ये ना तो किसी इंजरी से रिलेटेड है ना तो किसी डिजीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो थ्रू है। इन अ ट्रेन एक्सीडेंट, ये आप समझ ही जाओगे, ट्रेन एक्सीडेंट ये सब इस जगह पे इनका ही यूज होता है। ठीक है, ये आप समझ ही जाओगे। एक सेकेंड,
ये आप समझ ही जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ही डाइड फॉर हिज कंट्री, यानी फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री, यहाँ पे पर्पस के लिए फॉर का यूज हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे देखो सब जगह पे वर्ड डिवाइड ही है, सब जगह पे डिवाइड है, ठीक है। बट इसी डिवाइड के लिए देखो प्रीपोजिशन कौन कौन से आए हैं, यहाँ पे इन आया है, यहाँ पे इनटू आया है, ठीक है, यहाँ पे बाई आया है, यहाँ पे बिटवीन आया है, और यहाँ पे एमंग आया है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन के खेल हैं बेटा, प्रीपोजिशन कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। और अभी हम प्रीपोजिशन के बारे में और बताएंगे, ठीक है। आप वीडियो आगे देखते रहिए। मैंने यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग जो है वो दो तरीके से करके रखी हुई है। मैंने इसकी ग्रुपिंग दो तरीकों से करी हुई है। एक में मैंने पहले प्रीपोजिशन सारे जो हैं वो काइंड में रख के ग्रुपिंग कर दी है, और फिर मैंने जैसे अभी आप मान लो यहाँ पे देखोगे कि जैसे एट आया हुआ है, तो एट केवल टाइम के लिए तो होता नहीं है, जैसे एट प्लेस के लिए भी है। तो पहले तो मैंने ग्रुपिंग कर दी है, और इसके बाद फिर मैंने एक एक प्रीपोजिशन उठा करके, यहाँ से देख सकते हो कि एक एक प्रीपोजिशन उठा करके इसके बाद में, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, इसको छोटा करना पड़ेगा, कर रहे हैं, हाँ। इसके बाद में आप देखोगे कि मैंने एक एक प्रीपोजिशन उठा के, जैसे आफ्टर, एबव, अबाउट, इस तरीके से उठा करके दूसरी तरीके से इनको जो है अरेंज करके फिर उस तरीके से भी आपको समझाया है, ठीक है। तो बस आपको ये देखते रहना, एक अभी नहीं है, आपके हमेशा काम आता रहेगा। सबसे पहले देखो टाइम के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कि टाइम के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज होते हैं। एट का भी होता है, बाई, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, इन, ऑन, टू, फ्रॉम, फॉर, सिंस, ठीक है, थ्रू आउट, टिल, अंटिल, इन इतने प्रीपोजिशन का यूज टाइम के लिए होता है। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि कब किसका यूज होता है। अभी जब अलग लिखेंगे तब फिर बताएंगे, ये इसी वीडियो में आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। आपको ना तो दोबारा नोट्स, वैसे नोट्स मैंने सेंड कर दी है, लेकिन ना तो आपको दोबारा नोट्स देखने की जरूरत है, और ना तो आपको फिर वीडियो रिवाइज करने की जरूरत है, यही रिवीजन भी हो जाएगा। देखो पहला सेंटेंस, ही केम एट 7 o'clock, ही केम ऑन मंडे, ही विल स्टार्ट आफ्टर लंच, शी विल रिटर्न बिफोर डिनर, it has rained for a week, it has been raining since Monday, he will came by 7 o'clock, he will come before 7 o'clock, he will go out during pujas, he was here throughout summer। देखो यहाँ पे जब भी इस तरीके के एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम न्यूमेरिक वैल्यू में ऐसा कोई टाइम की बात आएगी, टाइम पर हम लोग देख रहे हैं ना, तब हम एट का यूज करते हैं। बट अगर कभी डे या मंथ की बात होगी तब हम यूज करेंगे ऑन का, ठीक। जब भी कभी जो है, अब यहाँ पे देखो एक चीज है जहाँ पे किसी चीज के बाद में या किसी चीज के पहले कोई चीज बताई जा रही है किसी एक इवेंट के, जैसे लंच, डिनर एक तरीके के इवेंट है, तो लंच के बाद में तो आफ्टर, और लंच के पहले तो बिफोर का यूज है, ये टाइम के लिए ही है, ठीक। इट हैज रेन फॉर अ वीक, अब देखो ये फॉर और सिंस का यूज आपने प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में खूब यूज किए हैं, कि जब भी किसी गिवन टाइम से कोई काम अगले गिवन टाइम, मतलब पास्ट टाइम से गिवन टाइम तक कोई काम होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि पास्ट से कोई काम स्टार्ट होता है, प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है, और पास्ट में क्या होता है कि पहले के पास्ट पीरियड से काम स्टार्ट होता है और उसके बाद लेटर पास्ट में भी वो वर्क हो रहा होता है, ठीक है। तभी ये तब जो है वहां पे पास्ट परफेक्ट आता है। तो वहां पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। बाई का यूज कब होता है, जब कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता है। बाई 7 o'clock का मतलब होता है नॉट आफ्टर दी 7 o'clock, बस इतना, यानी 7 o'clock तक वो आ जाएगा। और बिफोर 7 o'clock का मतलब होता है कि 7 o'clock नहीं होने पाएंगे, उसके पहले ही वो आ जाएगा, ठीक। ड्यूरिंग पूजास का मतलब होता है यहाँ पर है कि पूजा जितने जब तक हो रही है, ठीक, यानी एक टाइम ऑफ स्पैन है, ठीक है, और उसी टाइम ऑफ स्पैन में ऐसा चीज होगा तो इसको बोलते हैं ड्यूरिंग, ठीक। जो लोग हिंदी भी जान रहे हो वो लोग जान लो कि जैसे इसका हिंदी मीनिंग हो कि दौरान, पूजा के दौरान, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पूजा वो चला जाएगा। तो पूजा हो रही होगी, पूजा कुछ देर तक तो होगी, तो उस पूजा होने के दौरान, जैसे पूजा शुरू होगी और पूजा खत्म, उस बीच में कभी भी हो जाएगा तो ड्यूरिंग पूजा होगा, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग समर, इस तरीके से। अब ड्यूरिंग समर और थ्रू आउट समर में क्या अंतर है, देखो ये भी देख लो, ही वाज हियर थ्रू आउट समर, मतलब पूरे समर वो यहाँ पे रहा, ठीक है, मतलब समर की स्टार्टिंग से समर के एंड तक पूरा टाइम वो यहाँ पर रहा, पूरे टाइम स्पैन में, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रू आउट का यूज है। प्लेस और
पोजीशन के लिए जो प्रीपोजिशन यूज होते हैं आप वो देखो, एट, above, across, against, before, behind, in, on, over, under, ये सारे प्रीपोजिशन इसके लिए यूज होते हैं। देखो यहाँ पे बताते हैं यहाँ पे डिफरेंसेस क्या हैं। सेंटेंस देखो पहले, ही इज एट होम, ही इज इन हिज रूम, ही हैज नो रूफ अबव हिज हेड, देयर इज नो अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड, प्लेस अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, द थीप स्टूड बिफोर द जज, प्लेस अ लैडर अगेंस्ट द वॉल। ठीक, ये तो रिपीट हो गया यही चीज। ही इज सिटिंग अंडर अ ट्री। अब देखो यहाँ पे एट होम का मतलब होता है कि एट मतलब कोई टेम्परेरी एक्शन में हो, ठीक है, मतलब उस टेम्परेरी टाइम पे तो एट का यूज होता है, ठीक है, मतलब एक प्लेस के लिए है बट उस प्लेस पे वो टेम्परेरी वहां पे है, ठीक है। इन होता है, इन का मतलब यहाँ पे इनसाइड से है, ठीक है। ही हैज नो रूफ एबव हिज हेड, एबव जो होता है, एबव का मतलब तुम्हारे ऊपर, हेयर एंड देयर सब कहीं, तो उसको रूफ बोलते हैं, ठीक है। देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, ओवर का जो यूज होता है वो एक कवरिंग सेंस में होता है, ठीक। ऑन का जो यूज होता है बेटा वो कांटेक्ट ऑन सरफेस होता है, तो ऑन का यूज होता है मतलब सर के कांटेक्ट पर, मतलब सर पे टैप है तो कांटेक्ट पर है केवल, ठीक है। अगेंस्ट द वॉल, भाई ये वॉल है और इसके ऐसे मान लो लैडर लगेगी इस तरीके से, तो ये अगेंस्ट द वॉल ही तो हुआ। यहाँ पे देखो, द थीप स्टूड बिफोर द जज, मतलब जज के सामने खड़ा है, तो यहाँ पे बिफोर का यूज है। यहाँ से आप एक चीज जान लो कि इन फ्रंट ऑफ का भी यूज होता है, बट लिविंग थिंग के सामने अगर आप खड़े हो तो बिफोर बोलोगे, और नॉन लिविंग थिंग के सामने खड़े हो तो आप इन फ्रंट ऑफ बोलोगे। इन फ्रंट ऑफ जज आप नहीं कह सकते। ही इज सिटिंग अंडर अ ट्री, ठीक है, वही चीज यहाँ पे जो है, ठीक है, कवरिंग सेंस में होता है, और ये जस्ट जो है अपोजिट है किसका, ओवर का, ठीक है। फिर डायरेक्शन के लिए यूज होता है अबव, इनटू, ऑन, टू, टुवर्ड्स, अप, डाउन, ये सब यूज होता है। एग्जांपल्स देखते हैं, फिर इसमें भी हम लोग डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं। ही इज अबव मी इन रैंक, ही क्लाइंब्ड अप अ ट्री, ही फेल इनटू अ रिवर, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज काइंड टुवर्ड्स द पुअर, ही फायर्ड ऑन द एनिमी। देखो अब सारी चीजें कि सारे प्रीपोजिशंस यहाँ पे डायरेक्शन के लिए ही यूज हुए हैं, लेकिन किस डायरेक्शन के लिए कौन यूज होगा ना, यही तो हमको जानना है। देखो यहाँ पे कंपैरिजन की बात है तो एबव और बिलो की बात हो जाएगी। जब किसी से कंपैरिजन की बात है, एबव मी इन रैंक, बिलो मी इन रैंक, मतलब रैंक के ऊपर नीचे, ठीक, तो एबव और बिलो का यूज होता है, ठीक है, मतलब जब किसी के कंपैरिजन में, ठीक। और जब कोई एक पोजीशन है और उस पोजीशन मतलब यहाँ पे हमेशा किसी चीज को रिलेट करने का, ठीक है, किसी मान लो ट्री है, अब ये क्या है कि इसके रिलेशन में कोई चीज हो रही है ना, या तो इसके अप हो रही है, इसके डाउन हो रही है, तो वही अप डाउन का यूज यहाँ पर होता है। इन टू का जो यूज होता है ना, तो वो होता है जब मतलब चेंज ऑफ पोजीशन होता है, चेंज ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, या मोशन इन टू होता है, तब वहां पे क्या होता है, इन टू का यूज होता है। टू का यूज होता है डेस्टिनेशन के लिए, ही इज गोइंग टू स्कूल, मतलब उसका डेस्टिनेशन क्या है, स्कूल है। और टुवर्ड्स का यूज होता है किसी की ओर, ठीक है, किसी की ओर। जैसे यहीं पर अगर मान लो हम इस टू की जगह टुवर्ड्स का यूज करते हैं, फिर इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका डेस्टिनेशन स्कूल है, इसका मतलब होता कि वो स्कूल की तरफ जा रहा है। वो कोई जरूरी नहीं वो स्कूल जाएगा, उधर स्कूल बना हुआ है, ठीक है, वो जा उधर की ओर रहा है। हो सकता है इधर अपने दोस्त से मिल करके यहाँ पे बीड़ी सिगरेट खड़ा होकर के पिए और चलाए, वो स्कूल नहीं जा रहा हो, ठीक है। ही फायर्ड ऑन द एनिमी, बाय डायरेक्शन है एनिमी की तरफ, यहाँ पे एड का भी यूज चलता है। चलो आगे आते हैं और अगली ग्रुपिंग देखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये फिर से छोटा हो गया, अरे एक ग्रुपिंग है कि रिलेटिव पोजीशंस बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट का। खूब इजी है, आप जान ही रहे हो, ठीक है। दो लोगों के बीच में बिटवीन का यूज करते हैं, और दो से ज्यादा लोगों के बीच में एमंग का यूज करते हैं, ठीक है। अगर मान लो उसके बाद का जो ऑब्जेक्ट है अगर उसमें वॉवेल साउंड है तो एमंगस्ट का यूज करते हैं, बस इतनी सी बात है। डेस्टिनेशन के लिए टू और फ्रॉम, अभी डेस्टिनेशन अभी हमने बोला ही था, गोइंग टू मार्केट नहीं, मार्केट उसकी डेस्टिनेशन है, और कमिंग फ्रॉम स्कूल यानी इनिशियल जो जहां से वो चला है, या सोर्स कह सकते हो, सोर्स और डेस्टिनेशन इनको दो चीज लिख देना चाहिए था। तो कमिंग फ्रॉम स्कूल मतलब उसका जो सोर्स है जहां से वो आ रहा है वो क्या है, स्कूल है, और इसलिए फ्रॉम का यूज है। स्टेट और कंडीशन दिखाने के लिए
भी एट का देखो यूज यहाँ पर भी है, एट, इन, ऑन, अंडर, इनका यूज होता है, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट के लिए जिसमें इनटू और टू का यूज होता है। देखो बॉयज आर एट प्ले, इसका मतलब हुआ मतलब टेम्परेरी एक्शन में है, ठीक है। तो टेम्परेरी एक्शन के लिए एट का यूज करा जाता है, वही मतलब स्टेट या कंडीशन ही तो एट प्ले मतलब खेल रहे हैं। एट वर्क वही चीज है, ठीक है। हाउस इज अंडर रिपेयर, तो अंडर रिपेयर, अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंसिडरेशन, ये तो आप जान ही रहे हो, खूब यूज करते हो, मतलब एक तरीके से ये तो जुबान पर चढ़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। ये सब कंडीशन दिखा रही हैं कि इन गुड हेल्थ, ठीक है, इन माइजरी, ठीक है, दिखा रही है। और यहाँ पे जो है चेंज ऑफ स्टेट है, इसलिए इनटू का यूज है हमेशा चेंज ऑफ स्टेट में, ठीक है। लैंग्वेज बदल रही है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, ठीक है। लव हेटर्ड में चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, कहाँ कोई किसी से मोहब्बत करता था और कहाँ नफरत में बदल गया, ठीक है। इवन यह भी हो कि तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तब भी वही इनटू वाला होगा मामला। एम, गोल, पर्पज, टारगेट, इन सब के लिए फॉर का यूज होता है। देखो आई बॉट अ पेन फॉर मोहन, यानी उसका पर्पज है कि मोहन के लिए परचेज करी जा रही, ये यहाँ पे गलत एग्जांपल है। ही डाइड फॉर हिज सोसाइटी, उसका उसके मरने का पर्पज सोसाइटी के लिए, जैसे अभी आप वहां पे जब करेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे तो फॉर हिज कंट्री आपने देखा था डाइड के साथ में, जहाँ पे डाइड ऑफ, डाइड फ्रॉम और ये सब कई चीजें देखी थी। ही लिव्स फॉर अदर्स, उसके जीने का पर्पज है कि वो दूसरों की भलाई के लिए जी रहा है। ओरिजिन और सोर्स के लिए फ्रॉम और ऑफ का यूज करते हैं। अभी आप ओरिजिन वाला वो आप देख ही चुके हो, जहाँ पे वो फ्रॉम वाला लिखा हुआ था, ठीक है। दिस रोड रन्स फ्रॉम पटना, यानी टू, फ्रॉम पटना टू गया, ओरिजिन है पटना और डेस्टिनेशन है गया, तो डेस्टिनेशन के लिए टू का यूज है, ओरिजिन के लिए फ्रॉम का यूज है। बोरोड अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, बुक का सोर्स क्या है, फ्रॉम है, ठीक है, ओरिजिन फ्रॉम है। कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, देखो यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रॉम का भी यूज हो सकता है, दोनों चीजें यहाँ पे यूज होती हैं बेटा। वैसे ओल्ड इंग्लिश में ऑफ का ही यूज होता था, फ्रॉम गलत माना जाता था, बट अब आपको फ्रॉम का भी यूज देखने को मिलेगा। इट इज पोएम ऑफ दिनकर, यहाँ पे आपको फ्रॉम का यूज नहीं मिलेगा अगर कोई चीज किसी की ओरिजिनल थिंग है। अगर दिनकर की ही, रामधारी सिंह दिनकर वही दिनकर है, ये उनकी लिखी हुई पोएम है, तो आप दिनकर ही बोलेंगे। सेपरेशन के लिए फ्रॉम, ओ एफ ऑफ और डबल एफ ऑफ का यूज होता है, ठीक है। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री और ही इज ऑफ ड्यूटी, जनरली ये वाला ऑफ कम ही आपको मिलेगा। इसमें बहुत बढ़िया सा डिफरेंस है, मजेदार डिफरेंस है, कभी नहीं बोलोगे फ्रॉम और ऑफ में क्या डिफरेंस है। फ्रॉम यूजुअल थिंग्स पे होता है और ऑफ सडन पे होता है, ठीक है। जैसे लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम ट्री मतलब यूजुअल चीज है, ठीक है। बट आपको द डॉग जंप ऑफ द चेयर मतलब अचानक से कोई चीज हुई, वो एकदम से सस्पेंड कर दिया गया, यूजुअल चीज नहीं है। किसी का ड्यूटी से ऑफ हो जाना, किसी का टेबल से जंप से कूद जाना, वाल से कूद पड़ना, है ना। फिर है रिलेशन या पोजेशन, तो उसके लिए ऑफ का यूज होता है, आप जान ही रहे हो, ठीक है। दिस हाउस, दिस इज द हाउस ऑफ माय फ्रेंड, यानी मेरे फ्रेंड का है, उससे उसका रिलेशन है या उसका उस पर पोजेशन है, अधिकार है, ठीक है। सर्वेंट का, सर्वेंट पर मेरे अंकल का राइट है, तो ये रिलेशन या पोजेशन में ऑफ का यूज होता है। मटेरियल और इंग्रेडिएंट के लिए ऑफ और फ्रॉम का यूज होता है। मजेदार यूज ये भी है, देखो द चेयर इज मेड ऑफ वुड और वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, यहाँ पर ये बेटा जब फिजिकल चेंज होता है तो हम ऑफ का यूज करते हैं, केमिकल चेंज होता है तो फ्रॉम का यूज करते हैं। यहाँ पे वुड का केवल फिजिकल चेंज करा गया है, उसकी उसकी चेयर बना दी गई है, ठीक है। बस केवल वुड का फिजिकल चेंज हुआ है, उसका शेप बदल गया है, बट यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है मिल्क का और फिर वो बटर बना है, तो फ्रॉम का यूज है। पार्ट और पोर्शन के लिए जो है ऑफ का यूज होता है, ठीक है। दिस इज द विंडो ऑफ दिस हाउस मतलब हाउस एज अ होल है और विंडो उसका एक पार्ट है, इसलिए ऑफ का यूज है। दिस इज द हॉर्न ऑफ माई कार, कार एज अ होल है और हॉर्न उसका पार्ट है, इसलिए ऑफ का यूज है। ऐसे ही सिल्क और पीस, सिल्क के लिए पीस जो है वो उसका एक फ्रैक्शन है और इसलिए यहाँ पे ऑफ का यूज है, ठीक है। बोर हो रहे हो तो वीडियो पास करके थोड़ा काम कर सकते हो, इसके बाद मतलब थोड़ा कुछ इंटरटेन कर लो, इसके बाद में फिर आप इसको देखो। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, चीजें मजेदार हैं। मीन्स या इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है बाई, इन, विथ और विथआउट का यूज होता है, ठीक है। इसमें भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ही केम हियर बाई अ कार और दिस प्ले वाज रिटन बाई मोहन, he was struck by lightning, the house was destroyed by fire, it is written in ink, it is written in pencil, he speaks in English, he writes in Hindi, we see with our eyes, we can't see without eyes। यहाँ सब पे क्या मीन्स और इंस्ट्रूमेंट वगैरह का है, देखो
जब भी हम अपनी किसी बॉडी पार्ट की हेल्प से कुछ काम करते हैं तो विथ का यूज होता है या विथआउट का यूज होता है, उसके हेल्प से कर रहे हैं या बिना हेल्प के कर रहे हैं। जब भी हम जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, ठीक है, तब हम वहां पे बाई का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी है कि मीन्स कौन है, सोर्स क्या है, कहा तो भाई मोहन ने लिखा है, और यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंटल यूज है, ठीक है, कि इंक से है या पेंसिल से है, ठीक। या यहाँ पे भी जो है मीन्स ये कि उसके उसकी किस मतलब बोलने की मीन्स क्या है, किस लैंग्वेज में बोल रहा है, तो इंग्लिश में बोल रहा है या हिंदी में बोल रहा है, तो वहां पे इनका यूज करते हैं, राइट। फिर आ जाओ मैनर पे। मैनर के लिए लाइक और विथ का यूज होता है। ही इज लाइक हिज फादर, आई लुक अपॉन दिस वर्क विथ प्राइड, ही ट्रीटेड मी विथ काइंडनेस, ही हर्ड मी विथ सिंपैथी। तो जहां पे ह्यूमन ट्रिब्यूट्स वगैरह की बात होगी वहां पे विथ का यूज होगा, ठीक है। इन सब जगह पे आप देख सकते हो प्राइड, काइंडनेस, सिंपैथी, ये सब क्या है, ह्यूमन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इन सब जगह पे विथ का यूज है। और यहाँ पे मैनर की बात है कि फादर जैसा है, इसका मतलब ये है कि उसके मैनर्स वगैरह में वो अपने फादर से जो है मैच कर रहा है। कॉज के लिए प्रीपोजिशन के यूज कौन कौन से होते हैं, फ्रॉम, ऑफ, फॉर और विथ की यूज होते हैं, राइट। ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, ही डाइड ऑफ कॉलरा। अभी हमने इसकी बात करी थी ना कि अगर मान लो किसी डिजीज से किसी की डेथ हो रही है तो फिर हम ऑफ का यूज करते हैं, अदरवाइज हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। बट अब बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे फार का यूज है, ठीक है। सिक विथ फीवर, ठीक है। हर आइज आर रेड विथ टीयर्स, तो यहाँ पे दूसरी तरीके से चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विथ का यूज है। मेजरमेंट और स्टैंडर्ड के लिए एट, बाई, फॉर, टू का यूज होता है, ठीक है। ये सब अभी अभी हम यहाँ पे एक एक पर जब आएंगे तब इसको अच्छे से डिस्कस और करेंगे, एक एक उस पे कि जब एट पे आएंगे तो एट का यूज हमने बताया नहीं कि दो तरीके से हमने इसका अरेंजमेंट करा हुआ है, दोनों तरीके से सेम चीज को पढ़ लेंगे फिर सब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। राइस सेल्स एट 4 रुपीज अ किलोग्राम, यानी मतलब किलोग्राम के हिसाब से जब बात हो रही तो एट का यूज है। मैंगो सेल्स 2 अ रुपी, काउंट में है तो फिर 2 का यूज है, ठीक है। यहाँ पे वेट की बात है। इट इज 10 बाई माई वॉच, यहाँ पे सोर्स ऑफ टाइम है, ठीक है, वॉच, तो इसलिए बाई का यूज है। जैसे वहां पे इवन ट्रेवल सोर्स भी था, मतलब ट्रेवल सोर्स हो, टाइम सोर्स हो, उन सब जगह पे किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। सी इज रादर टॉल फॉर हर एज, मतलब कंपैरिजन मेजर और स्टैंडमेंट मेजरमेंट या स्टैंडर्ड है बट कंपैरिजन में है, तो यहाँ पे फॉर का यूज है। ही इज गुड एट पेंटिंग, सी इज बैड एट मैथमेटिक्स। यहाँ पे जब भी किसी सब्जेक्ट की बात है, किसी मतलब किसी स्पेशलिटीज की बात है, ठीक है, तब वहाँ पे एट का यूज करते हैं। पेंटिंग, मैथमेटिक्स, कुकिंग, गेम्स, आप समझ सकते हो कि ये सब एक ही कैटेगरी की चीजें हैं। एकम्पनाइमेंट मतलब साथ साथ, तो भाई विथ या विथआउट, कोई साथ होगा या साथ नहीं होगा। आई प्लेड विथ देम या आई प्लेड विथआउट देम, ये सिंपल थिंग है। फॉर और अगेंस्ट ये भी सिंपल थिंग है। आप सपोर्ट में रहोगे तो आप फॉर बोलोगे और अगेंस्ट में रहोगे तो अगेंस्ट बोलोगे। सब्जेक्ट मैटर के लिए ऑन और अबाउट का यूज करते हैं, इसको भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्सेप्शन के लिए बट या एक्सेप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। एक इसमें पॉजिटिव शो करता है, एक निगेटिव तरीके से चीजों को बता। नन बट आई कैन डू दिस वर्क, मतलब और कोई नहीं, मैं केवल ऐसा कर सकता हूँ। और ऑल एक्सेप्ट हिम डन दिस वर्क, मतलब उसको छोड़ के बाकी सारे लोग ऐसा कर सकते हैं। तो यानी एक पॉजिटिव सेंस में, एक निगेटिव सेंस में है। पढ़ोगे ये चीज अभी 2 बार क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कंसेशन के लिए जिसकी मीनिंग होती है यद्यपि तथा इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ की जगह सीधे डिस्पाइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा ये ट्रांसफॉर्मेशन में खूब आता है आपके, ठीक है। तो कुछ लोग डिस्पाइट ऑफ लिखते हैं, केवल इन स्पाइट की जगह सोचते हैं डिस्पाइट होगा, वो गलत हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ को आप सीधे सीधे आप जो है डिस्पाइट लिख देना होता है। तो ये एक तरीके की ग्रुपिंग हो गई। अब हम लोग देखते हैं दूसरी तरीके की ग्रुपिंग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन लेते हैं, हाँ यही चीज जो है मुझे आपको बताना था। प्रीपोजिशन जनरली हम लोग 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो जनरल प्रीपोजिशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। जैसे कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस जब आप पढ़ोगे तो आपको उसमें लगेगा कि लुक्ड, मतलब उसकी एक मीनिंग आएगी, ठीक है, कि मतलब जैसे हाँ जैसे ये लुक्ड नहीं, जैसे हम आपको जब डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें आस्क्ड आप चाहे लिखो चाहे आप लिखो इंक्वायर्ड, और तब मैंने कहा था कि आप इंक्वायर्ड ऑफ ही लिखोगे, इंक्वायर्ड के साथ में ऑफ ही आता है। तो ये इसको कहते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। इसको क्या कहते हैं, इसको फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहते हैं, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं आ सकता।
तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इसको आपको रटना पड़ता है। फ्रेजल वर्ब्स, इसको जैसे लुक मतलब देखना होता है, बट लुक आफ्टर मतलब किसी की देखभाल करना होता है। लुक इनटू का मतलब होता है किसी इंक्वायरी करना। ये चीज फ्रेजल वर्ब हो जाती है और ये चीजें भी आपको रटनी पड़ती हैं। हाँ, अपनी न्यूमोनिक्स वगैरह बना के आप उसको समझने की कोशिश करो, ये अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जनरली यही है कि आपको ये चीजें क्या करनी पड़ती है, रटनी पड़ती है। ये समझने की चीज है जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक। एमंग, एमंगस्ट और बिटवीन का आपने यूज अभी भी देखा था। दो लोगों के बीच की जब बात होगी, रिफर्स टू टू पर्सन्स आर थिंग, तब वहां पे बिटवीन का यूज करते हैं, और मोर देन टू के लिए एमंग या एमंगस्ट का यूज करते हैं। बस यही है कि अगर वॉवेल साउंड है तो फिर हम एमंगस्ट का, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो एमंग का यूज करते हैं, ठीक है। जो दो से ज्यादा लोगों की बात है तो एमंग देयरसेल्व्स, दो लोगों की बात है तो बिटवीन द टू बॉयज की यहाँ पे यूज है। कुछ यहाँ पे जब जैसे आपको कभी भी कुछ कंपोजिशन वगैरह लिखना उखना है तो वहाँ पे भी ग्रामर चेक होती है, इसीलिए यहाँ पे बता दिया गया कि जनरली लोग जो कॉमन एरर्स करते हैं वो कैसे नहीं करने की। देखो, कभी भी आपको और या टू का यूज नहीं करना होता है बिटवीन वगैरह के बाद में, हमेशा आपका एंड का ही यूज होता है। अगर आप लिखोगे बिटवीन 7 AM टू 8 PM तो गलत हो जाएगा, हमेशा आपको 7 AM एंड 8 PM करना है अगर इधर बिटवीन लगा है। अगर इधर बिटवीन वगैरह लगा हुआ है तो फिर आपको कभी भी इधर ईच और एवरी का यूज नहीं कर देना, वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। बिटवीन द टू बाल्स सही है, बिटवीन बाल्स सही है, बिटवीन ईच बॉय गलत हो जाएगा, बिटवीन एवरी बाल गलत हो जाएगा। यानी आपको कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, ठीक है। और भी जान लो कि रिलेटिव के बिटवीन के बाद जो एंड से जुड़े नाउन या प्रोनाउन आते हैं वे सभी ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। मतलब आप एग्जांपल से समझो। देखो बेटा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, जैसे इधर वाली जो ग्रुपिंग है ना, इसमें आपको रटना कुछ नहीं, आप चीजें एग्जाम्पल में समझोगे, कभी नहीं भूलोगे। रूल रटोगे, भूल जाओगे। इट इज बिटवीन ही एंड आई नहीं होता है, ही इज बिटवीन हिम एंड मी होता है। वही जो अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि हर प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट होता है यानी चीजें ऑब्जेक्टिव केस में होती है ना। ये तो नॉमिनेटिव केस में हो गया तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये इस प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ही एंड आई नहीं होगा, हिम एंड मी होगा, जो कि बिटवीन के ऑब्जेक्ट्स हैं। बिसाइड और बिसाइड्स का यूज सिंपल है, जान लो। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बाई द साइड ऑफ, मतलब किसी के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, माने अतिरिक्त, ठीक है। देयर इज अ रिवर बिसाइड माई रेजिडेंस, मतलब रेजिडेंस के बगल में रिवर है, ठीक है, बाई द साइड ऑफ है। और योर एग्रीमेंट इज बिसाइड द पॉइंट, मतलब ये पॉइंट के अतिरिक्त अलग से आपका एक आर्ग्यूमेंट है। तो आप इसको हिंदी वाले आप इसको और आसानी से जान सकते हो। ही सेड बिसाइड्स मी, मतलब वो मेरे बगल में बैठा है। तो बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है कि के अतिरिक्त, और यहाँ पे बिसाइड होना चाहिए, ठीक है। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, और बिसाइड माने होता है बगल में। आगे जाओ, इन स्पाइट ऑफ और इंस्टीड ऑफ का यूज, एक सेकेंड। इन स्पाइट ऑफ और इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब कंट्रेडिक्शन, मतलब डिस्पाइट के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ मतलब इन स्पाइट की जगह आप सीधे सीधे डिस्पाइट लिख सकते हो, ये अभी ऊपर मैंने बताया भी है। इसका मतलब क्या होता है, के बावजूद। और इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है कि के बदले में की जगह, ठीक। समझो कि के बावजूद मतलब वो नहीं हुआ, उसकी जगह दूसरा, ठीक है, मतलब वो हटा करके दूसरी जगह, मतलब नहीं, वो होते हुए भी दूसरी चीज, तब हम कहेंगे इन स्पाइट ऑफ। और एक चीज हटा के उसकी जगह दूसरी जगह, तब हम बोलेंगे इंस्टीड ऑफ, मतलब उसके बदले में। और यहाँ पे उसके बावजूद देखो, यहाँ पे सी टुक माई कार इंस्टीड ऑफ हर ओन स्कूटी, ठीक है, मतलब वो अपनी स्कूटी के बजाय मेरी कार लेकर के गई, ठीक है। और यहाँ पे सी टुक माई कार इन स्पाइट ऑफ डिसएग्रीमेंट, मतलब मेरा डिसएग्रीमेंट रहा कंटिन्यू, फिर भी वो मेरी कार लेकर के चली गई। यहाँ पे दोनों चीजें रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे भाई दोनों थोड़ी ना लेकर के जाएगा, उसने उसने अपनी स्कूटी नहीं वो लेकर के गई, मेरी कार लेकर के चली गई, ये चीज यहाँ पे है। राउंड और अराउंड में देखो क्या डिफरेंस है। राउंड जो है वो सर्कुलर होता है, मतलब कोई एक पॉइंट इसके ऐसे सर्कुलर जो है इसको हम बोलते हैं राउंड, इसका मीनिंग सर्कुलर, स्पाइरल या इलिप्टिकल होता है। और अराउंड का मतलब होता है बाई द एज, मतलब कोई चीज ऐसे ऐसे इसके हो, ठीक है, ऐसे ऐसे, जैसे किसी वॉल के चारों ओर वायर लगाए गए हों तो वो ऐसे ऐसे लगाए जाएंगे एज एज पे, ठीक है, मतलब उसके दूर से नहीं होंगे, दूर होंगे तब राउंड कहेंगे, एज पे होंगे तब अराउंड कहेंगे। या हेयर एंड देयर, इसके बीच में ऐसे ऐसे कोई चीज होगी तो भी इसको हम अराउंड कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लो, अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो अर्थ है और सन है और ये अर्थ है, तो वो क्या होता है,
ये सन है और अर्थ इसको ऐसे दूर से इसको सर्कुलर इसको मूव करती है, ठीक है। इसके इसके ऐसा नहीं कि इसको बाई द एज टच नहीं करती है, तो यहाँ पे राउंड का यूज है। और अराउंड का देखो, पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज आईफोन, मतलब पूरा ये एक दुनिया है और इसमें सब जगह पे यहाँ वहाँ सब जगह पे लोग जो है वो आईफोन्स यूज करते हैं। तो ये राउंड और अराउंड का डिफरेंस है। एक्रॉस की 3 मीनिंग होती है। एक तो ऑन द अदर साइड, जैसे मान लो ये रोड है, ठीक है, कोई इस पार खड़ा है, उसके लिए ये वाला आदमी जो है वो एक्रॉस है। या मान लो किसी को ऐसे करके जाना है रोड से, तो वो एक क्रॉस होकर के जाएगा। या मान लो ये रिवर है, तो किसी को ऐसे ब्रिज बनना है तो एक क्रॉस बनेगा। दूसरा है फ्रॉम वन साइड टू अदर, वही चीज है कि इस साइड से वो इस साइड पर जाएगा तो एक क्रॉस जाएगा। और ऑन बोथ साइड, मतलब मान लो कोई है और कोई दोनों साइड पर कोई चीज है, ठीक है, मतलब तो उसको भी एक क्रॉस। जैसे मान लो इधर भी ट्रीज लगे हुए हैं, इधर भी ट्रीज लगे हुए हैं, तो आप यही कहोगे कि देयर आर ट्रीज अक्रॉस द रोड, मतलब रोड के दोनों ओर। ये 3 मीनिंग अक्रॉस की होती है। एग्जांपल्स यहाँ पे है, देखो, आई सा अ गर्ल अक्रॉस द रोड। आप यहाँ पे खड़े हो, आप इस जगह पे खड़े हो, आपका नाम है ए से अमन, और यहाँ पे बी से बबीता खड़ी हुई है, ठीक है। आपने इस साइड में बबीता को देखा, तो आप यही कहोगे कि मैंने बबीता को अक्रॉस द रोड देखा। फिर ही थ्रू अ पेबल अक्रॉस द रोड, और आपने इधर से एक पेबल उठाया और बबीता को मारा, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, अक्रॉस इस साइड में, ठीक है। देर आर ट्रीज अक्रॉस द रोड, मतलब इस दोनों तरफ पे क्या है, पेड़ हैं, ठीक है। ही केम अक्रॉस द रोड, ठीक है। और फिर आपने सोचा कि चलो पेड़ ओड़ मारा, और ये आपने पेबल ओबल मारा, फिर इसके बाद में चीजें सही हो गई, आप इधर आ गए पेड़ की छांव में, ठीक है। तो आप रोड को क्रॉस करके आ गए। तो ये अक्रॉस की मीनिंग्स है, ठीक है। अब आ जाते आफ्टर। आफ्टर का भी आप बहुत सारा यूज उधर कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। एबव का यूज देखो दो तरीके से होता है। एक तो प्लेस के लिए होता है, प्लेस में एबव द क्लाउड, मतलब क्लाउड के ऊपर, एबव और बिलो वाला सेंस यहाँ पे है। और सी हैज नो रूफ एबव हर हेड। अभी एबव का यूज जब मैंने वहां पे बताया तब कहा था कि एबव मतलब आपके हेड के ऊपर, हियर एंड देयर। जैसे मान लो आप पंखे के ठीक नीचे बैठे हो या घर के किसी कोने में बैठे हुए हो, पंखा में से छत के मिडिल में लगा रहता है, तो अगर मान लो आप किसी कॉर्नर पर बैठे हुए तो फैन आपके ओवर नहीं है, फैन आपके एबव है। मतलब ऐसे समझो कि ये छत है और यहाँ पे फैन है, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, तो ये फैन जो है ये क्या है, ये आपके एबव है ना कि ओवर है, ठीक है। और यहाँ पे बैठे हुए तो आपके ओवर है, ठीक परपेंडिकुलर। और एबव का मीनिंग होता है बियॉन्ड या अपर के सेंस में। सी इज एबव सस्पिशन और ही मैरिड एबव हिज पोजीशन, मतलब बियॉन्ड सस्पिशन, बियॉन्ड पोजीशन, ठीक है। इसका भी एबव का मीनिंग है। मैंने कहा था ना कि अगली बार हम अगले जो अरेंजमेंट करेंगे वहां पे एक प्रीपोजिशन उठाएंगे और कितने सेंस में उसका यूज हो सकता है वो देख लेंगे। और अभी मैंने क्या किया था कि एक सिचुएशन उठाई थी, उस सिचुएशन में कौन कौन से प्रीपोजिशन का यूज होते हैं वो हमने देखा था। अब यहाँ पे देखो अबाउट का यूज। अबाउट का यूज एक तो होता है इन सेंस ऑफ रिलेशन, ठीक है। जैसे ही इज केयरलेस अबाउट हिज ड्यूटी, मतलब ड्यूटी के रिलेशन में वो केयरलेस है। व्हाट आर यू एंग्री अबाउट, तुम किस चीज के रिलेशन में एंग्री हो, ठीक है, तो ये अबाउट का यूज हो गया। और प्लेस में हियर एंड देयर के लिए होता है। सी इज वॉकिंग अबाउट द टाउन, मतलब टाउन में वो यहाँ वहां घूम रहा है। बुक्स आर लाइंग अबाउट द रूम, मतलब रूम है और यहाँ वहां बुक्स पड़ी, ये तो अबाउट द रूम बोलेंगे, ठीक है। अगेंस्ट का यूज कैसे होता है, एक तो प्लेस में जब किसी सट करके होता है, जैसे पुट अ लेडर अगेंस्ट द वॉल, मतलब वॉल से सटा करके रख दो, ठीक है। एक तो अगेंस्ट की सीधी सी मीनिंग, मतलब जब आप किसी के सपोर्ट में ना हो तो अगेंस्ट उसके मतलब अपोजिट में हो, जैसे आई एम अगेंस्ट हिज प्रपोजल, उसके प्रपोजल के अगेंस्ट में हो। कंपैरिजन में होता है, देयर वर 50 मर्डर्स दिस ईयर अगेंस्ट 100 लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार 50 मर्डर्स जो है क्या हुए, कंपेयर बताया जा रहा है, ठीक है। 50 मर्डर्स दिस ईयर अगेंस्ट 100 लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर में 100 थे, इस ईयर 50 हुए। तो कंपैरिजन में भी अगेंस्ट का यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सेंटेंस माइंड में रखोगे ये, ठीक है। केयर और जो है प्रिपरेशन के लिए होता है। दिस इज अ वैक्सीन अगेंस्ट द कोरोना, भाई कोरोना टाइम पे वैक्सीन आई थी ना, तो कोरोना के प्रिपरेशन में इसका यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी अगेंस्ट का यूज करते हैं। देखो अगेंस्ट मैंने एक जगह लिखा और अगेंस्ट के कितने यूजेस आपने देखे, 4 यूजेस आपने यहाँ पर देखे। ऐड के देखो कितने वेरियस यूजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐड के यूजेस हैं। चलो ऐड का यूज हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, जिसको आप आवर कहते हो। जैसे सी विल रीच एट 10 o'clock, तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, एट का यूज है, ठीक है। दे केम एट, देखो नून, नाइट, मिडनाइट, डॉन,
डस्क, डस्क माने होता है शाम का टाइम, सनसेट के बाद में, ठीक सनसेट के बाद में, और ठीक सनराइज के पहले डॉन, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम, ठीक है। तो इन सब जगह पे किसका यूज होता है, एट का यूज होता है, ठीक है। और जैसे देखो मॉर्निंग इवनिंग इन सब के लिए किसका यूज होता है, इन का यूज होता है, बट यहाँ पे ऐड का, इन चीजों के लिए ऐड का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना इन और ऐड में। ऐड का यूज फेस्टिवल जैसे ऐड क्रिसमस, ऐड ईस्टर फेस्टिवल में भी होता है। तो ये टाइम को लेकर के ऐड का यूज हुआ। अभी आपने ग्रुपिंग करी थी, जरा वहां से रिमेम्बर करो, देखो मैंने कहा था दो तरीके से बताऊंगा। ऐड का यूज जब प्लेस में होता है तब कैसे होता है, यहाँ पर जैसे एग्जैक्ट टाइम के लिए होता है, ऐसे एग्जैक्ट प्लेस के लिए भी होता है, ठीक है। आई लिव एट बहरेच इन यूपी, बेटा ये मेरा ही एड्रेस है, तो यूपी कोई एग्जैक्ट एड्रेस नहीं, यूपी में कहाँ, एट बहरेच, ये एग्जैक्ट लोकेशन है। हालांकि जब मैं मान लो अभी अपने गांव का नाम या मोहल्ले का नाम बताने लूंगा तब इन बहराइच और उस मोहल्ले के साथ एट में लग जाएगा। एक और है कि एट का यूज होता है जब कोई इनक्लोज्ड प्लेस ना हो, इनक्लोज्ड के लिए इन का यूज हो जाता है, कोई रूम में है तो इन बोला जाएगा। एट द एंड ऑफ द रोड, ठीक है, तो ये क्या, कोई आप रोड के कोई किनारे है, एंड ऑफ द रोड है, तो इनक्लोज्ड एरिया में तो है नहीं, इसलिए एट का यूज है, एट द स्टेशन, ठीक है। बट देखो इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम में इनक्लोज्ड एरिया में है तो इनका यूज है, बट एट द कॉर्नर ऑफ द रोड ये इनक्लोज्ड एरिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर एट का यूज है। ये इन और एट में डिफरेंस है। सम एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस, तब एट का यूज होता है, ठीक है। ही इज वर्किंग एट द डेस्क, मतलब डेस्क पे कुछ वर्क हो रहा है। द टीचर इज स्टैंडिंग एट द ब्लैक बोर्ड। अब देखो बेटा, अगर सेंटेंस आप कहोगे कि द टीचर इज स्टैंडिंग एट द ब्लैक बोर्ड, इसका मतलब बेटा ये नहीं हुआ कि ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हैं, इसका मतलब यह कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्टिविटी वहां पर हो रही है। डायरेक्शन के लिए एट का यूज होता है, लुकिंग एट हिम, ही एम्ड गन एट द थीफ, ऑन द थीफ हो सकता था, खैर यहाँ पे। एज के लिए होता है, ही लेफ्ट स्कूल एट 10, हालांकि ये भी टाइम का मतलब जनरली ये टाइम के पर्पज से ही यहाँ पे आएगा, बाकी यहाँ से भी मैंने एरो लगाया हुआ है। जैसे देखो टेम्परेरी एक्शन में एट का यूज होता है, ठीक है। बॉयज आर एट प्ले और दे आर एट वर्क, मतलब परमानेंट ऐसे वर्क में नहीं, इस पर्टिकुलर टाइम पे है। परमानेंट के लिए किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। एट और इनका डिफरेंस भी यहाँ से जान लो। ही इज एट इन आर्मी, मतलब वो मतलब परमानेंट आर्मी में है, ठीक है। सी इज इन पॉलिटिक्स, वो परमानेंट पॉलिटिक्स में है। वो इस तरीके से एट प्ले या एट वर्क वाला टेम्परेरी वर्क नहीं है। प्राइस और रेट के लिए एट का वर्क करते हैं। राइस सेल्स एट ₹5 a किलोग्राम, आई गॉट दिस बुक एट ₹25, तो प्राइस या रेट के लिए हुआ। स्पीड के लिए कार इज रनिंग एट, ठीक है, तो ये स्पीड के लिए एट का यूज होता है, ठीक है। अब देखो ऑन और एट में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कैसे होता है। ऑन का यूज होता है स्पेशल डे और डेट के लिए, और एट का जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आवर के लिए यूज होता है। आई विल स्टार्ट एट 5 o'clock, जो कि आप यहाँ पे इधर देख ही चुके हो ये चीज, ठीक है, यहाँ पे देख चुके हो। और ऑन का यूज कब होता है, डे और डेट, ध्यान रखना हमेशा डे और डेट के लिए स्पेशल। ऑन मंडे ये क्या है, ये एक डे है, और ऑन 2 जून ये क्या है, एक डेट है, ध्यान रखना। फिर बिफोर का यूज है, से पहले के सेंस में होता है, चाहे टाइम से पहले हो चाहे प्लेस से पहले हो, ठीक है। आई विल गेट बैक बिफोर 9 AM लंच, ठीक है, तो बिफोर 9 AM या बिफोर लंच, तो ये क्या है, किसी चीज के पहले, तब बिफोर का यूज है। प्लेस से पहले ए कम्स बिफोर बी, भाई यहाँ पे आप ये कह लो, हमारी तरफ से जाओ तो फिर आप कहो कि लखनऊ कम्स बिफोर भोपाल, ठीक है, तो ये प्लेस के रिलेशन को लेकर के बिफोर हो गया। और सामने वाली बात ही स्टूड बिफोर द जज, जैसे अभी मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर लिविंग थिंग है तो बिफोर, अगर नॉन लिविंग है तो इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। बिहाइंड, तो ये भी जैसे बिफोर के ठीक अपोजिट ही बिहाइंड होता है, तो उसी तरीके से इसका यूज है। आ जाते हैं बाई पर, ठीक है। बाई का एक यूज तो बिसाइड के लिए होता है, बगल में। देखो बेटा, जो आप देखो ग्रामर में एक चीज दूसरे से हमेशा रिलेट करती है। यहाँ पे आप केवल प्रीपोजिशन नहीं पढ़ रहे हो, आप और कई सारी चीजें साथ साथ में पढ़ रहे हो। जैसे इन स्पाइट आपकी जगह डिस्पाइट का यूज आपके ट्रांसफॉर्मेशन में है कि नहीं है, आप कहोगे है। वहां पे आपने आफ्टर का यूज किया है, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ आपने आफ्टर का यूज किया है। तो ये सब चीजें आप ट्रांसफॉर्मेशन भी तो एक ही साथ पढ़ रहे हो, तो इसलिए ग्रामर को थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाता है, दूसरी चीजें भी जुड़ी होती है। जैसे यहाँ पर देखो बिसाइड जो है ये बाई को रिप्लेस कर सकता है, या बाई बिसाइड को रिप्लेस करता है। ही साइड बाई मी को आप कहते हो ही साइड बिसाइड मी। हियर इज अ टेम्पल बाई दिस रिवर, आप कह सकते हो हियर इज अ टेम्पल बिसाइड दिस रिवर।
टाइम और टाइम सोर्स के लिए और ट्रेवल सोर्स के लिए अभी ऊपर बात हुई थी। टाइम सोर्स बाई माई वॉच, वॉच क्या है, टाइम सोर्स है, ठीक है। बाई द यूनिंग, यहाँ पे यूनिंग को एज ए टाइम सोर्स रखा गया है। ट्रेवल सोर्स में देखो ही ट्रेवल बाई कार, बस, ट्रेन, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे। बट अगर आप यहाँ पे कहोगे आप बाई फुट नहीं, क्यों नहीं बाई फुट कहते हो, या आप बाई हार्स क्यों नहीं कहते हो, इसीलिए क्योंकि कभी भी घोड़ा ट्रेवल सोर्स नहीं, आपने पकड़ के घोड़े बैठ लिए तो इसका ये मतलब थोड़ा ही घोड़ा कोई ट्रेवल सोर्स है। आप पैर पे चल रहे हो, पैर कोई ट्रेवल सोर्स नहीं है, तो इसलिए बाई फुट या बाई हॉर्स नहीं कहते, हमेशा ऑन फुट या ऑन हॉर्स कहते हैं, राइट। चलो परेशान ना हो, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस भी बता दिया गया है, बाई इन और ऑन में क्या डिफरेंस है। देखो ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस ट्रेवल सोर्स, ठीक है, तब हम यूज करते हैं। देखो ही केम इन अ न्यू कार, मतलब कभी इस तरीके से चीजें बनेगी। देखो ए है, फिर न्यू है, यानी ये एडजेक्टिव हो गया, और फिर ट्रेवल सोर्स है। अगर ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा तब वहां पे बाई नहीं इन आएगा, ठीक है। ही केम ऑन हिज ओन आर न्यू साइकिल, या बाई मतलब ऑन, ओन कहो या न्यू कहो, ये सब क्या है, ये, ठीक है, एक तरीके एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये क्या है, ये ट्रेवल सोर्स है। तब हमने यहाँ पे किसका यूज कर दिया, तब हमने ऑन का यूज किया, ठीक। क्योंकि अब यहाँ पे आप साइकिल और बाइक के लिए आप इनका यूज तो करोगे नहीं, क्योंकि बाइक और साइकिल के अंदर तो बैठते नहीं हो, कार के अंदर बैठते हो, कार की छत पे नहीं बैठते हो, तो इन और ऑन वाला तो आप डिफरेंस जान ही रहे हो, ठीक है। यहाँ पे केवल ये बताया गया है कि बाई का यूज यहाँ पर क्यों नहीं हुआ है, ये आपको बताया गया, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जब आपको मिलेगा तब यहाँ पे आप बाई का यूज नहीं करोगे। बाई और विथ में देखो क्या डिफरेंस है। बाई का यूज होता है लिविंग सोर्स के लिए, जैसे अभी ट्रेवल सोर्स, टाइम सोर्स आपने देखा है, तो बाई का यूज लिविंग सोर्स के लिए होता है, और विथ का होता है नॉन लिविंग के लिए। हैमलेट वाज रिटन बाई शेक्सपियर, शेक्सपियर क्या है, लिविंग है, इसलिए यहाँ पे बाई का यूज हो रहा है। ही वाज बीटन बाई हिज टीचर, टीचर लिविंग थिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे बाई का यूज है। बट अगर वो किसी केन से या किसी स्टिक से अगर पीटा जाए तो स्टिक क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसलिए यहाँ पे विथ का यूज है। बेटा देखो कितनी सिंपल थिंग है, लेकिन अगर आप इन्हीं पे माइंड नहीं करोगे तो ये चीज आप गलत कर जाओगे, ठीक है। वहां पे विथ और बाई दोनों ऑप्शन में आ जाएगा और आप चीज गलत कर दोगे। मेजरमेंट और रेट के लिए बाई का यूज होता है, वैसे बाई के लिए एट का भी आपने यूज देखा, तो अब वहीं से आप डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर लो कि कहाँ पे एट और कहाँ पे बाई होता है। ही पे वेजेस बाई द डे, यानी मतलब डे वाइज, ठीक है। वी बाई, बी यू वाई यहाँ पे होगा, वी बाई एक्स बाई द डजन, मतलब डजन वाइज, डजन के हिसाब से लेते हैं। द हाउस इज 20 फीट बाई, ठीक है, 15 फीट, 20 बाई 15, ये इस तरह 20 बाई 15 लेंथ ब्रेड्थ वाला होता है, एक दूसरा स्ट्रक्चर है। बॉडी पार्ट को जब मीन्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है, मतलब एक तो था जब बॉडी पार्ट से आप हेल्प लेते हो तब विथ का यूज करते हो, जब किसी उसका एज सोर्स, जैसे आई कॉट हिम बाई द नेक, ठीक है, तब ये एज ए सोर्स हुआ कि नेक को पकड़ने के लिए एक सोर्स का यूज करा गया, तब बाई का यूज होता है। कंपेरिजन में बाई का यूज होता है, 1/3 गोल्स टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे कंपेरिजन में बाई का यूज है। इनका देखो, इनका कितना खूब वेरियस यूज है। प्लेस के लिए भी इनका यूज होता है, टाइम के लिए भी होता है, ड्रेस के लिए, स्टेट के लिए। एट और ऑन के कंपैरिजन में इन आप अभी देखे हो, फिर भी यहाँ पे देख लो, ही इज प्लेस के सोर्स में ही इज लिविंग इन इंडिया, कोई बड़ी चीज है, ठीक है, और वहां पे मतलब एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं है कोई चीज, तब इनका यूज करते हैं। ही इज सिटिंग इन एन इजी चेयर, ठीक है। आप देखो यहाँ पर बेटा सीधी चीज है, आप सिचुएशन देख करके बताओगे। अगर कोई चेयर है और उसमें आर्म्स हैं तो आप बोलोगे इन चेयर, लेकिन उसमें आर्म्स मतलब साइड से कुछ नहीं लगा, जैसे हमारी चेयर आपको दिख नहीं रही होगी, बट ये साइड नहीं लगा हो, तो हम यहाँ पे ऑन चेयर बोलेंगे, ठीक है। जैसे ही इज लाइंग इन बेड भी होता है, और ही इज सिटिंग ऑन बेड होता है। अगर कोई बेड पर लेटा हुआ है तो बेड में पूरी तरीके से बेड के अंदर है ना, तब इन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आप कहते हो कि द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री की ऑन द ट्री, तो चूंकि वो ट्रीज के अंदर है एक तरीके से, तो आप कहोगे इन द ट्री। बट मान लो ट्रीज पे कोई लीव्स ना हो, फिर वो ट्री के किसी एक ब्रांच पर बैठा हो, तो आप कहोगे ऑन द ट्री, क्योंकि तब वो ट्री के अंदर नहीं हुआ। इनका यूज टाइम के लिए होता है, कैसे होता है, ही विल कम बैक इन एन आवर, इन अ वीक, ये सब क्या है, ये सब पीरियड ऑफ टाइम है। ही विल कम इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग इवनिंग के लिए इनका यूज होता है। आपने ऊपर देखा था कि एट का यूज नाइट, मिडनाइट, डॉन, डस्क, इन सब के लिए होता है, नून, इन सब के लिए। ड्रेस ही इज इन व्हाइट ब्लैक, मतलब ड्रेस के लिए भी इनका यूज होता है। स्टेट के लिए ही इज इन गुड हेल्थ, ही इज इन
टीयर्स, ये सब स्टेट के लिए, ठीक है, किसी का स्टेट दिखाने के लिए इनकी यूज है। इनटू क्या है, इनटू का यूज होता है, इन और इनटू आप कंपेयर भी पढ़ते हो, वो क्या है कि आउटसाइड इन मोशन, ठीक है, आउटसाइड इन मोशन या चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट में आप देख रहे हो कि रेन जो है वो स्नो में चेंज हो चुकी है, तो इनटू का यूज है। ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, अब ये सब चीजें पहले आ चुकी है ना, रिवीजन हो रहा है, मैंने पहले ही कहा था, तो ये इनटू का यूज है। आउटसाइड मोशन, ही केम इनटू द हाउस, अब बाहर से वो आया है घर के अंदर, है ना। सी फेल इनटू अ डिच, किसी डिच में गिर गया, तो आउट मतलब बाहर से अंदर की तरफ जब मोशन होगा तब इनटू का यूज करते हैं। इन और राइट का भी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे फिर से देख लो। इन का यूज मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के लिए होता है, जबकि एट का यूज नाइट, मिडनाइट, डॉन, डस्क, नून, इन सब के लिए होता है। इन और विथ इन में क्या डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सॉरी, देखो अमृताक्ष का कुछ मैसेज आया हुआ है यहाँ पे। अमृताक्ष बड़े खुश होंगे कि इतनी बड़ी वीडियो में अमृताक्ष का नाम लिया गया है। इन और विथ इन में देखो, फ्यूचर टेंस के साथ में पीरियड ऑफ टाइम में इन का यूज लेटर के लिए होता है, आफ्टर के सेंस में। और यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है कि कभी भी आप उसके सेंस में आप आफ्टर का यूज नहीं करोगे, आप हमेशा इन का यूज करोगे, ठीक है, हमेशा जब जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी, ठीक। और विथ इन का यूज होता है बिफोर के लिए। ही विल कम इन अ वीक, इन अ वीक का मतलब बेटा होता है आफ्टर वीक। ये चीज उल्टी लगेगी आपको, इसीलिए बार बार हाईलाइट कर, इन अ वीक का मतलब तो आप कहोगे कि इसका मतलब है कि वीक के पहले आ जाएगा, तो फिर ये क्यों बताया जा रहा है आफ्टर अ वीक। बेटा ये फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में यही रूल है, जाने रहना। फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम में बाद के सेंस में आफ्टर नहीं लगाते हैं, इन ही लगाते हैं। और ये तो है ही कि विथ इन का मतलब बिफोर हुआ। हाँ, अगर पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, मतलब ये पीरियड नहीं, अगर पॉइंट ऑफ टाइम हुआ तब हम आफ्टर का यूज करेंगे, आफ्टर 6 PM आफ्टर सनसेट, तब आफ्टर का यूज सही है। बट अगर पीरियड ऑफ टाइम है तब आफ्टर, आफ्टर के सेंस के लिए हम इन का यूज करते हैं, आफ्टर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी इन और ऑन ये एरिया और सरफेस की बात है, कि जब सरफेस की बात होती है, कांटेक्ट ऑन सरफेस, तब हम ऑन का यूज करते हैं। किसी एरिया की बात होती है तो हम उसके अंदर इन का यूज करते हैं। फॉर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, फॉर का यूज पर्पस के लिए होता है। आई बॉट स्वीट्स फॉर चिल्ड्रन या फॉर देम, ठीक है, मतलब किसके लिए स्वीट्स खरीदेगा, क्या पर्पस था स्वीट्स का, तो फॉर से रिलेट करेंगे। कॉज या रिजल्ट के लिए, दे डांस्ड फॉर जॉय, ठीक है, मतलब जॉय एक कॉज था जिसके लिए वो डांस करे, तो हम फॉर से रिलेट करेंगे। ब्रेवरी के लिए प्राइज मिला तो फॉर से रिलेट करेंगे। सपोर्ट के लिए, आई एम फॉर दिस प्रपोजल, यानी प्रपोजल के सपोर्ट में हूँ। अमाउंट या नंबर के लिए, आई पेड ₹10 फॉर दिस बुक, ठीक है, तो फॉर का यूज है। इन स्पाइट ऑफ जगह पर के भी जगह पे फॉर का यूज है। फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, या इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी। डिस्पाइट हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी। आफ्टर ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी। आपने देखा इस जगह पे कितने प्रीपोजिशन यूज हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में आपसे यही सब कुछ पूछा जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी, मतलब समझो। पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी फॉर का यूज होता है, नहीं फॉर और सिंस वाला वो चीज यहाँ पे देखो। फॉर और सिंस का यूज हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट में होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है, ठीक है। फ्यूचर टाइम में जो है वहां पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज, फ्रॉम का यूज होता है बेटा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो फॉर का यूज है, बट उसमें आप सिंस का यूज नहीं करोगे, ठीक है, ध्यान देना। व्हेन सिंस इज यूज्ड, जहां भी वहां पे आप फ्रॉम का यूज करते हो, फ्यूचर में सिंस का यूज नहीं होता है। फॉर और ड्यूरिंग में कंपेयर कर लो। फॉर का यूज होता है जैसे देखो ये एरो उल्टा लगा दिए हैं। फॉर का यूज कब होता है, जैसे अवर, फॉर अ मंथ, फॉर अ, ये यहाँ से करो ऐसे, फॉर एन आवर, फॉर अ मंथ, फॉर एवर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये सब फॉर है। और ड्यूरिंग, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग क्रिसमस, तो ये ड्यूरिंग के यूजेस हैं। आप का यूज देखो कैसे होता है। आपका यूज तो पार्टिटी में होता है, मतलब किसी होल का एक पार्ट। द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, मतलब पूरी क्लास के स्टूडेंट्स, ठीक है। निब ऑफ अ पेन, पेन एज अ होल, उसकी निब की बात हो रही है। और फिर सेलेक्टिव होता है, मतलब कई में से कुछ सिलेक्ट कर लिया जाए। ऑफ दीज 2 बुक्स द फार्मर इज बेटर, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, सेलेक्ट करा गया ना, तो वहां पे इसका यूज है। अब यहाँ पे मैंने क्यों कट कर, इन दीज 2 बुक्स द फर्स्ट इज गुड, मतलब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसलिए यहाँ पे कट कर दिया गया है। इन दीज 2 बुक्स नहीं होगा, ऑफ दीज 2 बुक्स होगा, इन नहीं होगा, ठीक है। और द फर्स्ट क्यों बोलोगे, इसमें फार्मर बोलोगे पहले वाली। तो ये चीज यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि यहाँ पे एरर डिटेक्शन कहाँ पे आता है। ऑफ और फ्रॉम का कंपैरिजन है, वही फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज वाला जो अभी इसके पहले हम बता चुके हैं, ठीक है।
अभी कुछ बचा है क्या? हाँ, ये लास्ट है। चलो, ऑन का यूज प्लेस के लिए होता है। ही सिटिंग ऑन अ चेयर। कॉन्टैक्ट आप सरफेस पर होगा, मान लो अभी इसमें आर्म्स लगी होंगी तब इनका यूज करेंगे, आर्म्स नहीं है तो ऑन का यूज करेंगे। टाइम का यूज ऑन के लिए होता है कब? जैसे ही विल गो ऑन संडे 1 जैन, सीधी सी बात है, किसी डे या डेट के लिए ऑन का यूज होता है, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। इस तरीके से सेंटेंस बने जहां पे आपको ये टाइम भी, मतलब इस तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम जो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डस्क, डान ये सब पढ़े हुए ये भी दिया हो और डेट भी दिया हो, तब किसका यूज करोगे? तब ऐसे यूज करोगे, आई केम हियर ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 1 जैन। तब इन द मॉर्निंग नहीं करोगे, ऑन द मॉर्निंग करोगे, यहाँ से इसको रिलेट करोगे। टू का यूज कहाँ का होता है? डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ पे स्कूल डेस्टिनेशन है तो टू स्कूल। टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है ही रोड टू मी, ठीक है। ये टाइम इट इज 10 to 7। 10 to 7 का मतलब हुआ कि 10 बजने में 7 मिनट बाकी है। सही टाइम ऐसे ही बताया जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता है कि मतलब 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, और ऐसे इट इज 7:10 ऐसे नहीं बोला जाता। सही टाइम बताने का तरीका यही है, ठीक है। इट इज 10 to 7, ठीक है, मतलब 7, इसका मतलब हुआ 7 बजे 10 मिनट बाकी है, नहीं 6:50 है, ठीक है। तो कभी 6:50 या इस तरीके से टाइम सही मायने में नहीं बताया जाता, ये गलत तरीका है। सही तरीका यही है कि इट इज 10 to 7। टी लंच डिनर, ही इनवाइटेड मी टू टी लंच डिनर। तो जब भी जो है किसी ये टी लंच डिनर इन सब के लिए इनविटेशन वाली बात होती है तो बेटा टू यूज करते हैं। हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि नहीं फार का यूज करेंगे, तो बेटा ये गलत है। तो ये हो गई आपकी प्रीपोजिशन की क्लास, जो कि ये सारे आपके बेसिक रूल्स थे कहने भर के, लेकिन बेटा ये बेसिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ पे गलती करते हो, ठीक है। इसके बाद में फिर जो आपके फ्रेजल वर्ब है या फिक्स प्रीपोजिशन है वो आपके क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे क्या करना है।